मेरा ये वक्तव्य राज्यवर्धन राठौर जी के लिए है और इसलिए है क्योंकि शर्म आती है ये सोच के किसी समय में आप भारतीय सेना का हिस्सा थे। शर्म आती है ये सोचकर कि किसी समय में आप इस देश के शौर्य और पराक्रम की वो वर्दी पहनते थे जिसको पहनकर लोग अपने आप सच बोलते हैं। आपने 3 दिन पहले लोकसभा में एक वक्तव्य दिया जो निहायत ही घटिया था और जिसमें आपने कोरा सफेद झूठ बोला और ये आपकी संगत का असर है, क्योंकि जिस संगत में आप रहते हैं वहां पर जितना ज्यादा जो झूठ बोलेगा उतना आगे वो जाएगा। झूठ बोलने की सीख और झूठ बोलने का परीक्षण तो खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देते हैं, जिन दोनों लोगों ने इस बार सदन में झूठ बोला। पर उनका क्या, एक तड़ीपार थे, जुमलों के बेताज बादशाह हैं। आपने तो कभी भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी, तो आपको क्या लगता है आप आंख निकाल निकाल कर और गला फाड़ फाड़ के जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश नहीं होगा? लेकिन आपके अंदर हिम्मत की कमी लगी मुझे, इसलिए लगी क्योंकि आपने एक झूठ बोला कि 2008 में सोनिया जी बीजिंग ओलंपिक के दौरान आकर खिलाड़ियों से नहीं मिली थी। यह झूठ आपने सदन में बोला और आपने गद्दार शब्द का प्रयोग किया। लेकिन आपकी इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं है कि यही झूठ आप बाहर बोल दीजिए। टीवी चैनलों की बाइट्स पर आपने बात में जलेबी बनाने की कोशिश करी कि कैसे कार आई और कितनी देर रुकी और वो थोड़ी देर मिली या ज्यादा देर मिली, ये बात करी, क्योंकि आप जानते हैं कि सदन में कही हुई बात पर आपके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन बाहर कही हुई बात पर आपको कोर्ट घसीटेगा और हम घसीटेंगे आपको कोर्ट में। तो अगर हिम्मत है तो जो बात आपने सदन के अंदर कही है पूरी वर्बैटिम तरीके से आप बाहर कहकर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करती हूं। लेकिन क्योंकि आपने झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में न सिर्फ सोनिया गांधी जी गेम्स विलेज आई थी बल्कि इंडियन ब्लॉक भी आई थी और खिलाड़ियों से मिली थी और उनको कहा था कि आपसे देश बहुत अपेक्षा रखता है, आपको सबको मेरी शुभकामनाएं। और इसकी पुष्टि बॉक्सर विजेंदर सिंह ने करी है, इसकी पुष्टि अभिनव बिंद्रा ने अपनी किताब शॉर्ट एट हिस्ट्री पर करी है कि सोनिया जी वहां पर आई थी। और आपकी जानकारी के लिए लोगों को याद दिला दूं कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मिडवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में और अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर एयर राइफल की चैंपियनशिप में। यह वो ओलंपिक था जहां पर 57 भारतीय खिलाड़ियों का एक कंटिंजेंट गया था, 12 स्पोर्ट्स कैटेगरीज में पार्ट लेने, करीब 44 सपोर्ट स्टाफ था और उन लोगों ने पुष्टि की है। तो आपने झूठ क्यों बोला? आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आपको लगता है कि झूठ बोलकर आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप तो वो इंसान हैं, आप तो वो व्यक्ति हैं जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा था। आपसे मेरा सीधा एक सवाल है, जिस कारगिल के युद्ध के आप हिस्सेदार थे वहीं पर एक जाबाज भी था, एक योद्धा था जिसकी पत्नी के साथ वो भयावह हादसा हुआ मणिपुर पर, जिसके लिए आपके मुंह से एक चू नहीं निकला। तो जो अपनी सेना के योद्धा का नहीं हुआ वो किसका सगा होगा? आपको लग रहा है जो आस में आप झूठ बोल रहे हैं वो मैं जानती हूं, लेकिन कतार बड़ी लंबी है। वहां वसुंधरा जी हैं, कटारिया जी हैं, पुनिया जी हैं, मेघवाल जी हैं, वैष्णव जी हैं, शेखावत जी हैं, आपका नंबर नहीं आएगा। लेकिन एक बात सच है कि जब समय बीत जाएगा और जब झूठ और नफरत के कारोबारी झोला उठा के चल देंगे तो ये देश आपसे पूछेगा कि आपके इतने नीचा गिरने की जरूरत क्या थी, आपके झूठ बोलने की जरूरत क्या थी, इतनी चाटुकारिता करने की जरूरत क्या थी। और एक चीज मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि आप योद्धा रह चुके हैं, क्योंकि आप भारतीय सेना का हिस्सा थे, कभी सोचा है और कभी पूछा है, हैसियत है आपकी पूछने इसके लिए कि देश के प्रधानमंत्री से उन्होंने चीन को क्लीन चिट क्यों दी? कभी पूछा है मोदी जी से कि 18 बार चीन जाते थे, क्या करते थे वहां जाकर? कभी पूछा है कि जब जाबाजों की शहादत हुई और 20 सैनिकों की शहादत हुई गलवान में, उसका बदला हमने क्या लिया? हमने बफर जोन क्यों बना लिया अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स? हमने स्ट्रेटेजिक पॉइंट से क्यों पीछे हट गए? कभी पूछा है कि चीन को सबक सिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर आपने चीन के राष्ट्रपति की अगवानी क्यों करी बाली में? कभी पूछा है कि बाली में उनसे क्या बातचीत हुई? कभी पूछा है कि क्या बदला लेने का मतलब है चीन के साथ व्यापार बढ़ा लेना, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लेना? जिस दिन यह हिम्मत और हैसियत हो जाएगी उस दिन आप इस सेना का ऋण चुका देंगे। तब तक के लिए आप उस पार्टी का हिस्सा हैं जो देशद्रोही है। देशद्रोहियों और देशभक्तों की इस जंग में आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं और आपने जो घिनौना कृत्य किया है उसने आपको ही नहीं, उस वर्दी को भी शर्मिंदा किया जो आप कभी पहनते थे। शर्म आनी चाहिए आपको।